बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपके सामने हाजिर है। नाज़िम, मैं लाहौर की उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी बेतहाशा बिज़नेस किया जाता है। गुड्स का कारोबार हो या कमर्शियल डोमेस्टिक लोग जो जिसे सफ़र कहते हैं वो सब लारी डे से किया जाता है। लारी डे वो गढ़ है, वो जगह है जहाँ पर मुनासिब टिकट भी समझी जाती है कि लोग एक सस्ती टिकट के ऊपर ट्रैवल भी कर लेते हैं। बात सारी मजदूर तबका हो या अच्छे भले लोग हों, वो एक मुनासिब टिकट पर ट्रैवल भी कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले से ये बात बड़ी ज़्यादा इस वक्त हमारी सोशल मीडिया पे भी है, हमारी मीडिया में भी है कि जी स्मोक की वजह से लाहौर इस वक्त पोल्यूशन में सबसे पहले नंबर पर आ चुका हुआ है, जिसमें पुलिस वाले यानी ट्रैफिक वार्डन्स हों, पीटीसी वाले हों या एनवायरनमेंट वाले हों, वो हमें सड़क पे दिखाई देते हैं चलान करते हुए। आम गाड़ियों की निस्बत हमें ज़्यादा डोमेस्टिक या कमर्शियल गाड़ियों के चलान देखने में आते हैं। अक्सर ऐसी गाड़ियाँ जो लाहौर शहर में रात 11 बजे के बाद दाखिल होती हैं, वो तो एक अलग गाड़ियाँ, वो कमर्शियल साइड है, उसमें एक अलग प्रोग्राम करेंगे, वो वहाँ पर मौजूद रहती हैं कि बहुत देर खड़े होने की वजह से भी कहा जाता है कि जब वो स्टार्ट रहती हैं, स्टार्ट होने की वजह से वहाँ पर भी पोल्यूशन फैलने का डर होता है। ये सारी बातें आती हैं। इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, मेरे साथ ओहदेदारान मौजूद हैं, ये बड़े वो ताजिर मौजूद हैं जो कि ट्रांसपोर्ट यानी मुइशत को आगे लेकर चल रहे हैं। अभी तक की बात अगर की जाए तो बात सामने देखने में आती है कि जी विक्स डिपार्टमेंट मौजूद है जो इनका धुआं चेक करता है या गाड़ी से निकलने वाले को इंजन को भी चेक करता है, उसके मेंटेनेंस को भी चेक करता है। उसके बाद चलान भी इनके सामने आया करते हैं। परचेज सिस्टम के बड़े इशू हैं। लारी अड्डे के अंदर जो मसाइल हैं, मसाइल को लेकर ये एक तरफ अगर एहतजाज की मैं बात करूँ तो वो भी की जा सकती है कि पुरअमन एहतजाज से आप कह सकते हैं। तमाम ओहदेदारान मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। उसके बाद हम अगली बातों की तरफ जाएंगे जो पोल्यूशन की बात कर रहे हैं या लाहौर के अंदर आलूदगी की बात कर रहे हैं। भाई साहब मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब जी, लारी अड्डे दे सब तो अहम जरा मसला है जो तुहानू लैके गया वो की है, पहले वो दसो ना, फिर मैं दूसरी तरफ आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडो गड्डी साडी निकलदी है ते बाहर यानी कि मेन दे उत्ते यानी कि वार्डन आ खड़ा होएगा या कोई ना कोई मसलन खड़ा होएगा, वो कहेगा जी ये धुआं मार रही है। हाँ जी बिल्कुल। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 0 ਮੀਟਰ ਫਰੇਮ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੱਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਤੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਦੀ ਲੱਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ 20 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੀ 3000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 4000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 5000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਰਡਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ पीटीसी डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, सब ਤੁਹਾਨੂੰ रोक देने आ गए। अच्छा, दूसरे नंबर ਤੇ ਵਿਕਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਕਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਾਓ। 100 ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਆਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਧੂਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਿੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੀ ਚਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਵੈਲਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਸਿੰਗ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਹੈ, ड्राइवर को लाइसेंस है, फिर भी एक वाल्टर रस्ते ही खड़ा होंगे, वो कहता जी आ जाओ थले जनाब, 3000 का मैं नहीं तो तुहाडे ते FIR दे देंगा। मसलन ऐसे करके बेशुमार चीज़ां ने जिहड़ियां। अच्छा, तुहानू नहीं लगता कि हो सकता है विक्स वाले जरा गफलत दिखा देंगे होन या हो सकता नरमी करते होन तो कहते चलो कोई गल नहीं, यार तुसीं कारोबार कर रहे हो, काम करो, जाओ गड्डी लाइयो, लेकिन फिर भी धुआं दे विच होए। देखो जी गल पता की धुआं जिहड़ा डीजल गड्डी कोई भी, मैं तो तुहानू सीधी गल कीती है, फ्रेम मंगा लो 0 मीटर जिहड़ा कंपनी चो आएगा, इत्थे खड़ा कर दो जिस तरह ये रेस देंदे ने, जिस तरह तुहाडे मुलाजम जिहड़े ने वो रेस देंदे ने। मेरे भाई साहब एनवायरनमेंट दे मुलाजम या पीटीसी दे मुलाजम, सरकार दे मुलाजम जिन्ने भी वो जिस तरह रेस देंदे ने उस तरह जिहड़ी मर्जी गड्डी होएगी वो धुआं मारेगी। या तो ड्राइवर जिस तरह चला रहा ड्राइवर नूं कहण जी अपना एक्सीलेटर दे, अगर फिर धुआं मारदी है फिर तो चलो असीं मान लिया यार गड्डी दे विच ऐ नुक्स हैगा, असीं ये नहीं करना। सब तो पहले यानी गौरमेंट किहड़ा काम कर रही है, गौरमेंट यानी कि मोबाइल ही नहीं सही, यानी कि पाकिस्तान दे विच मोबाइल तकरीबन यानी कि 98% जिहड़ा ना 2 नंबर है। अच्छा, मैं मोबाइल तुसीं गल कीती है, ज़िले इंतजामिया का कहना है कि जी असीं इत्थे ऑपरेशन भी कीता है, लारी अड्डे असीं इत्थे आए हैं तो इत्थे ही जाली मोबाइल बनता है, ऐसे ही तैयार किया जाता है, उन्हां दी शिकायतां ने ये सर गौरमेंट ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਰੁਕਣਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 1 ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2 नंबर वो गंदा मोबाइल होएगा और तो भी धुआं बाहर आएगा ना, कार्बन जमेगी, गैस बचेगा, इंजन खराब होएगा, धुआं बाहर आएगा। लेकिन वो एक गवर्नमेंट का काम है ना उन्होंने बंद करना, साडा काम तो नहीं है। वो तो भाई साहब जो का मतलब जहर बिकता है, ऐसी आप नहीं कोशिश करनी, पुलिस आएगी फटेगी फिर खत्म होएगा। सर आपस की गल है सब, बिल्कुल सही है, सानू आप नहीं कोशिश करनी चाहिए। कोशिश
कोशिश असी करने, असी तो कोशिश ये करने अच्छे तो अच्छा मोबाइल पाइए। असी तो ये नहीं, अगर किसी मोटर मालक को पता हो मेरी गड्डी दो नंबर मोबाइल पा रहा तो कभी भी नहीं पाएगा। खाली वो मोबाइल पाने नाल नहीं, सानू तो पता जिसले 2 नंबर मोबाइल पै जाएगा ये 2 लाख को तैयार रखिए रिंग पिस्टल पवाने। बिल्कुल तैयार है, पैसे लगणगे, पैसे लगन बिल्कुल है। मालक कोई भी जड़ा ना वो ये नहीं कहेगा मैं 2 नंबर भाई साहब रूट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ रूट ਹੁੰਦਾ रूट परमिट ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ रूट ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ रूट ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ रूट ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ रूट ਦੇ ਆਸਰੇ यानी कि शुरू तो एक चलता आ रहा काम चलता आ रहा हुण यानी कि रूट के दफ्तरों जी वो पैगाम ये आ रहे हैं यानी कि जो मालक है वो आके पेश हो गए। हुण मालक मिसाल के तौर पर मेरे को 50 गड्डियां चल रही ने, 10 मेरिया ने यानी कि 40 तुहाडियां लोगों दी। वो कोई किसी शहर बैठा है, कोई किसी शहर बैठा है, अगर उन्हें रूट बनवाना है या उसकी बस करानी उन्हें मैनू यानी कि किस वास्ते रखे, इस वास्ते रखे यानी कि मेरे को कागज कूगज सिद्धे कराओ। अगर वो बंदा उतों नहीं आता बाहर ज़ाहिर है मैनू उन्हें अथॉरिटी दी तो मैंने उन्हें गड्डी दी, अगर उन्हें अथॉरिटी नहीं दी तो मेरे को तो नहीं आनी, तो मैं उधर जाऊँगा वो कहेंगे जी असल मालक बनाओ कितने, यानी कि 2-2 महीने 3-3 महीने रूट उत्ते ही पै रहे। बिल्कुल जी है, तो फिर वो चलान ठीक होंगे जो रूट से चलान होंगे? गलती साड़ी तो नहीं है, अच्छा वो नहीं, गवर्नमेंट दी अपने ट्रांसपोर्ट हाउस दी, ठीक है। अगर असी पेमेंट नहीं होती की तो फिर गलती साड़ी। जो असी पेमेंट कर रहे हैं टोकना के पैसे दे रहे हैं, पासिंग के पैसे दे रहे हैं, रूट के पैसे दे रहे हैं, तो फिर गलती साड़ी तो नहीं सर, गड्डी तो गवर्नमेंट यानी कि ट्रांसपोर्ट हाउस। मेरा नाम तारिक रंधावा है जी, मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है रंधावा साहब, कैसे रंधावा साहब आप? जी अल्लाह के शुक्र पे। ज़्यादा सवाल वही है, आपसे बात करूँगा, आपको लगता है कि स्मोक में इजाफा करने में जहाँ बाकी गाड़ियों का अमल लग रहा है, क्या आप समझते हैं आप लोगों का भी है या महकमों की गलतियाँ समझते हैं आप? लेकिन बात यह है कि इस मुल्क में कोई भी चीज़ टाइम पे होती नहीं है। जब भी स्मोक का मौसम आता है ऊपर से जो है वो नीचे अफसरों को जवाबदेही के लिए वो जायज़ नजायज़ कुछ भी नहीं देखते। वो जब पहले सारा साल सोए रहते हैं, जब स्मोक का मौसम आ जाता है तो फिर सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं और उसमें 70% जो है वो नजायज़ तरीके से अपनी एफिशिएंसी, अपनी फार्मेलिटी पूरी करने के लिए ये हमने इसका चलान कर दिया, हमने इसको बंद कर दिया, ये गाड़ी जो है ये धुआं दे रही है। एक गाड़ी विक्स बहुत अच्छा अदारा है, इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड पे वो अदारा है। वो जब गाड़ी वहाँ से फिटनेस पासिंग करवा के आती है 6 महीने के, ये उसको वो लाइसेंस दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये 6 महीने के लिए गाड़ी फिट है, तो फिर उसके बाद उसका चलान बनता नहीं है। इसी तरह जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको भी टारगेट मिला होता है कि आपने डेली के इतने चलान करने हैं, तो वो उन्होंने चलान करनी है। वो जब गाड़ी रोक लेते हैं तो पब्लिक सर्विस में 100 चीज़ें को वो निकाल लेते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। वो उन्होंने अपना टारगेट पूरा करना होता है। बेसिकली पॉलिसी चलती है, कानून नहीं चलता इस मुल्क में। पॉलिसी के मुताबिक कि हमने इतने टारगेट जो है हमने ऊपर से ऊपर वालों को दिखाना है कि हमने इतनी गाड़ियों के चलान किए हैं, इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके दे दिया है सरकार को, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया। सिर्फ इतने मसले मसाइल हैं। बाकी जो स्मोक के हवाले से हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उन पे सारा साल गवर्नमेंट को चाहिए। अगर हमारी गाड़ियों का प्रॉब्लम है हमें भी एंगेज करें किसी मीटिंग में। पूरा साल कोई महकमा कोई नहीं आता कि यार 6 महीने बाद फॉग आएगी तो हम 6 महीने पहले उसके लिए कुछ इंतजाम करें। कोई हमसे पूछता नहीं है। कोई 1 मिनट मीटिंग भी आज तक मेरे तो नोटिस में नहीं है कि कोई एक मीटिंग फॉग के हवाले से गवर्नमेंट ने बुलाई हो हमें, और हमें जो उन्होंने बताया हो कि इस तरह इंतजाम करें, इस तरह इंतजाम करें। सारी सब एडमिनिस्ट्रेटर साहब इधर बैठते हैं, वो तो आए दिन मीटिंग बुलाते हैं, कहते हैं जी मैं सेक्रेटरी आरटी को भी बुलाता हूँ, सबको बुलाता हूँ, सबके मौजूदगी में बातचीत होती है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब का मामला जो है वो लारी अड्डे को मैनेज करना है, स्मोक को मैनेज करना उनका मामला नहीं है। ये एनवायरनमेंट का मामला है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब के अंडर जनरल बस स्टैंड लाहौर आता है। विक्स चूंकि इदारा है ना, तो वो तो आप लोगों को गाइडलाइन भी देते रहते हैं ना। विक्स वाले हमें इख्तियार रखते हैं कि हम गाड़ियाँ रोक दें। बिल्कुल, विक्स वाले जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिटनेस करते हैं। वो कोई किसी किस्म का भी गाड़ी
गाड़ी में अगर प्रॉब्लम हो तो वो आप कह रहे थे कि आज से किसी मीटिंग में नहीं बुलाया तारिक साहब, मैं उससे बात करूँ। एनवायरनमेंट ने आज तक, ये मामला तो स्मोक का एनवायरनमेंट का है। अच्छा, ये एनवायरनमेंट ने आज तक हमें कॉल करके नहीं बुलाया, किसी एक मीटिंग नहीं एनवायरनमेंट ने बुलाई कि जी जो स्मोक का मामला है, धुंध का मामला है, इस पे कैसे इस मामले को हल किया जाए। ये स्मोक जो है, ये जो धुआं है, ये सिर्फ अपना जो है बसें तो लोगों को सर्विस दे रही हैं। आप हर गली मोहल्ले में चले जाएं, बारबेक्यू लगा हुआ है, रेडियां लगी हुई हैं, वो इससे 80% ट्रांसपोर्ट से ज्यादा तो स्मोक अच्छा, वो एनवायरनमेंट कहता है कि बारबेक्यू का वाइट धुआं होता है, वो खतरनाक नहीं है। वो कहना काला धुआं खतरनाक है, जो एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी पे नहीं है। पोल्यूशन है उनका, वो उनको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो गली मोहल्ले में सियासत आ जाती है, लोगों से वोट लेने होते हैं। आ जाके जिसका भी जोर चलता है वो पब्लिक सर्विस पे चलता है। बात तो सिर्फ इतनी सी है, वगरना अगर अदरवाइज आप ये छोटे छोटे गली मोहल्लों से गुजरे तो बारबेक्यू की इतनी अपना जो है स्मेल आ रही होती है कि बंदा वहां से गुजर नहीं सकता। लेकिन वहाँ पे किसी का जोर नहीं चलता, क्योंकि वो किसी न किसी का वोटर है, वो सियासत, वहाँ पे सियासत आ जाती है ना। वो यही बात करते हैं, कहते नहीं 850 से नहीं है कि हम लोग बारबेक्यू वालों को पकड़े, उनके धुएं से नुकसान नहीं हो रहा, गाड़ी से निकलने वाले कार्बन से नुकसान हो रहा है, वो ये कहते हैं। गाड़ी का धुआं तो इतना है ही नहीं। गाड़ी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इदारा है विक्स, उन्होंने जब उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है 6 महीने के लिए, तो पहले आप विक्स के साथ मीटिंग करें, वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो हम गाड़ी चला रहे हैं ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अदारा है, और वो बिल्कुल अपना किसी भी गाड़ी में जो प्रॉब्लम होती है उसको वो बिल्कुल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू नहीं करते। अच्छा, ओवरलोडिंग के बारे में क्या कहेंगे? गाड़ियों में ओवरलोडिंग होती है, गाड़ियों पे जोर पड़ता है, रहता है, इस पे ये भी कंप्लेन आपकी है, आप लोगों की तरफ आ रही है? ओवरलोडिंग तो होती नहीं है, ये मुश्किल जो है पैसेंजर सीटें खाली होती हैं। ये ओवरलोडिंग उस बात को महकमे वाले अकाउंट करते हैं कि गाड़ी यहाँ से निकलती है, जब वो शदारे मोड़ जाती है तो 150 स्टूडेंट उसकी छत पे बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? ड्राइवर कंडक्टर उनसे लड़ेगा तो वो उनसे मार खाएगा। उसमें ट्रांसपोर्टर क्या कसूर है उस ओवरलोडिंग में? वो तो फ्री में उनको जो है लेके जा रहा है। ओवरलोडिंग तो तब है कि वो पैसे लेके लोग बैठे हों। तभी हम बड़ी प्यारी बातें करें। इस बात मेरे हौजन में याद है जो हमने बात करनी थी, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है ना, उनके बारे में कहा गया है, हमारे जराये के मुताबिक खबर मिली कि जी इतवार को और जुम्मे वाले दिन गाड़ियों का दाखिला मना होगा। और मेरे ज़मीन सवाल पैदा होता है, हालांकि आपका ताल्लुक उससे नहीं है, लेकिन बतौर ट्रांसपोर्टर आप उस पर क्या कहेंगे? यूँ मईशत को नुकसान नहीं पहुँच सकता या मईशत नहीं लेगी आपकी? देखें जी, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जैसे पब्लिक सर्विस जो है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो इंडस्ट्रियल की रीढ़ की हड्डी है। इस पे अब आप ये देख लें कि 2 साल से सारे ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज है कि आप जो कानून बनाया है एक्सल लोड का, उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। गवर्नमेंट करवा नहीं रही। क्या है वो कानून? और वो कानून है कि जो जितना लोड पास है उसके मुताबिक गाड़ियाँ चलें। गवर्नमेंट खुद नहीं करवा रही, क्योंकि जब ये उस कानून पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो किराए बढ़ेंगे, और इंडस्ट्रियल वाले जो लोग हैं, सारे इंडस्ट्रीज वाले, वो सारे गवर्नमेंट पे जो है वो सपोर्टर हैं। अच्छा। वो कहते हैं नहीं जी नहीं एक्सल लोड पे, हालांकि उसका नुकसान जो है वो आपके रोड आए दिन खराब हो रहे हैं। आपके रोड जो है वो आप रोड बनाते हो वो साल भी नहीं गुजरता। या ये मोटरवे की हालत देख लें कि जगह जगह से मोटरवे जो है वो बैठ चुकी है, उसमें जो है वो जंप बन चुके हैं। उसकी मेन वजह यही है कि वो एक्सल लोड पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे। वो ज़्यादा जो ट्रक ट्रेले वाले हैं वो ज़्यादा लोड डालते हैं। हालांकि ट्रांसपोर्टर खुद सरापा एहतजाज हैं कि जी आप एक्सल लोड को मैनेज करें और एक्सल लोड पे इम्प्लीमेंट करवाएं इस कानून पे कि जितना लोड पास है उतना ही गाड़ी उठाए। लेकिन इंडस्ट्रियल वाले जो हैं वो एक माफिया की सूरत में हैं। वो गवर्नमेंट को कहते हैं नहीं जी हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे अगर आपने इसमें इम्प्लीमेंट। गवर्नमेंट का जोर नहीं चलता, हम तो कहते हैं नहीं चलता होगा, वो सारे गवर्नमेंट के लोग हैं, सियासी लोगों की फैक्ट्रियाँ हैं, सियासी लोगों की इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग नहीं इम्प्लीमेंट होने देते। हम तो कहते हैं कि गवर्नमेंट सबकी है। अब मैं किसी को नाम लेके मैं किसी को तो नहीं टारगेट करूंगा, सब लोगों की है, ये सबको पता है जिस चीज की भी है। लेकिन हम तो मैं तो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले खुद बड़ी देर से एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कराची में एहतजाज किया था, उसमें 2-3 लोगों का सरकार ने वो रोड खुलवाने की कोशिश की, उसमें जो है वो 2-3 लोगों की डेथ भी हो गई थी। वहाँ पे काफ़ी मामले ख़राब हुए थे 2-3 साल पहले की बात है। वो तो कहते हैं कि आप इम्प्लीमेंट करवाएं, जो एक्सल लोड है उस पर अमल दरामद करवाएं, गवर्नमेंट को चाहिए करवाएं। ठीक, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, बहुत शुक्रिया।
सर ताल्लुक़ रहिएगा अपना। मलिक मोहम्मद रमज़ान नाम है जी मेरा, पंजाब इंटरसिटी ऑनर एंड ऑपरेटर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बेहतर हो गया सर, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। तारिक साहब की बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं आप? सारी बातों से बिल्कुल। तारिक साहब ने जो बातें की हैं वो हकीकत पे मबनी बातें हैं जो वो कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक पासिंग हमारी हो रही गाड़ियों की, पहले नंबर पे तो ये है कि जो आपने बात की थी कि जी कुछ गाड़ियां हैं जो रोड पे बगैर जा रही हैं, बगैर रूट परमिट के जा रही हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह है कि नित नए ना, वो जो अभी तारिक साहब ने भी कहा कि हमारा कानून नहीं है, पॉलिसीज़ है। पॉलिसी ये है कि रोज़ एक नई पॉलिसी, एक नया ऑफिसर आता है वो एक नई पॉलिसी मुरतब कर देता है, जिसमें कि जैसे कि अभी पहले पासिंग हुआ करती थी लारी अड्डा के अंदर। सबसे बड़ा जो हमारा इशू था वो यही था कि गाड़ी जो है वो सादकाबाद से आ रही है या दूर दराज कराची से आ रही है, उसने यहाँ पे उसका टाइम है पासिंग का, लारी अड्डा के अंदर पासिंग होती थी तो हमने उधर से करवानी और अगला काम शुरू हो जाना प्रोसेस। अच्छा, वो क्या हुआ कि लाहौर में गवर्नमेंट ने एक कालाशाह काकू बना दी पासिंग का, बिल्कुल बनाया। एक टाउनशिप ग्रीन टाउन में बना दिया, ठीक है। एक ठोकर से उधर जो है चूंग के पास वहाँ पे बना दिया। अच्छा, गाड़ी के पास एक फिरोजपुर रोड पे भी है ना, फिरोजपुर रोड पे भी है, फिरोजपुर रोड पे जो मता के सामने। अच्छा, गाड़ी को हम यहाँ से जब भेजते हैं, आपने एक बात की कि वो शायद आपको रिलीफ दे देते होंगे कि चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो एक लाइट जो है वो ना चलती हो तो वो हमें अनफिट कर देते हैं, भेज देते हैं वापस के लिए, गाड़ी ले जाएं वापस। अच्छा, जिसका 12 दफ़ा हमने जाके महकमा में बताया है कि ये पासिंग हमारे लारी अड्डा के अंदर जगह मौजूद है, उसमें शुरू करवाई जाए, ताकि हमारा जो मतलब खर्चा है डीजल का, अब एक गाड़ी जाती है तो 5 से 6 हज़ार रुपये का डीजल लग जाता है। दूसरा, पासिंग होने के बाद अब एक नया काम है कि उसको ट्रांसपोर्ट के महकमे में एक नया उसको फीड करते हैं। अच्छा, फीड होने में क्या होता है कि वो महीनों लग जाते हैं। अच्छा, जब महीनों लग जाते हैं तो गाड़ी का रूट नहीं बनता। जब गाड़ी का रूट नहीं बनेगा तो गाड़ी वही पुराने जो उसके पास पहला रूट है जो कि एक्सपायर हो गया है, वो उसी को लेके वो रोड पे आ जाता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप पासिंग को फीड ही ना करें महीना 2-2 महीने आप फीड ही ना करें तो गाड़ी हम खड़ी तो नहीं कर सकते, गाड़ी तो रोड पे जाएगी। उसके बाद पुराना रूट तो है ना, उसके बाद पुरानी फिटनेस तो है। अब अगर फिटनेस हो गई है और उसको फीड नहीं किया जा रहा, उसमें किसका कौन फॉल्टेड है? बात तो फिर वही आ गई ना, मलिक साहब चलान तो भी लोग करेंगे, वो कहेंगे जी चलान तो भी बनता है, फिर रूट नहीं है तो एक फिर आप देख लेना कि फिर हम तो ये कहेंगे कि ये एक प्री प्लान गेम है। अच्छा, किसी तरफ से? आपके सवाल का जवाब ये है कि ये एक प्री प्लान गेम है। किन की तरफ से? रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट का और किसका है? अदारों का है। अगर प्रॉपर तरीके से जैसे हमने पासिंग करवाई है, पासिंग करवाने के बाद वहीं पे फीडिंग हो जाए हमारी, जब एक गाड़ी पास हो गई है तो उसको 1 महीना क्यों लगता है फीड होने में? बस वो ऐसा प्लान क्यों करेंगे? ये सवाल मेरे ध्यान में आ गया, ऐसा सवाल, वो ऐसा क्यों करेंगे वो प्लान के जी आप लोगों का नुकसान हो और वो लोग प्लान करें, क्यों? वजह इकट्ठा करने के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना है ना। तो रेवेन्यू तो लारी अड्डे से अच्छा भला इकट्ठा होता है, वो तो अच्छा भला होता है, वो एक इदारा कर रहा है ना, तो बाकी इदारे क्या करेंगे? वो तो कॉर्पोरेशन के अकाउंट में जा रहा है, बाकी इदारे भी तो बैठे हैं ना, उन्होंने भी तो कुछ करना है कि नहीं करना। इसी तरह रूट परमिट, जब हमें चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमारा रूट परमिट नहीं बनेगा। जब रूट परमिट नहीं बनेगा तो सारी बात है वार्डन के साथ हम रोज आए दिन सड़कों पे हमारे साथ यही होगा। फिर सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये, गाड़ी यहाँ से निकलती है, एक वायलेशन पे उसको एक टिकट मिल गया। ये तो वही भाई, एक बंदा 302 मर्डर कर लेता है तो क्या उसको जितनी दफा जाएगा कोर्ट में उतनी दफा उसके ऊपर दफात लगेंगी। ठीक हो गया। तो ये एक दफा लग गई है, उसने रूट परमिट उसके बाद भी उसको लगा दिया, अगले सेक्टर में चली गई तो अगले सेक्टर ने भी वही चलान कर दिया। ठीक हो गया। बत्ती चौक अलग सेक्टर है। ठीक है जी। इस तरह करते करते जब गाड़ी वापस आती है ना, उसके पास 5 से 6 कोड होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे में 99% मैं कहूँगा कि ड्राइवर हमारे अनपढ़ है। तभी ड्राइवर ने ना कि अनपढ़। अच्छा, उनको पता नहीं होता, ये इंग्लिश में कोड लगा देते हैं। अच्छा, ठीक है, इंग्लिश एक कोड है वो लगा दिया, ठीक है जी, वो लग गया, उसको पता ही नहीं कि मुझे किस बात की सजा मिली है। कोड का मतलब नहीं बताते किस कोड का मतलब ये है। उन्होंने कहाँ बताना है? पहले चिट आती थी, हमारे पास प्रूफ आ जाता था, हम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर उस चिट को चैलेंज करते थे कि हाँ ये क्या है, किस चीज के चलान है हमारे। लेकिन
अब उन्होंने क्या कर दिया कि अब उन्होंने ख़त्म ही कर दिया उसको उन्होंने इलेक्ट्रिक कर दिया। तो ऐसा पीछे मलिक साहब पीछे लिखा होता है ना नंबर, जो चलान होता है ना, चलान बुक के पीछे लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, उसके आगे उसकी वायलेशन लिखी होगी। मैंने वही की भाई, मेरे के इंग्लिश में लिखा है, ड्राइवर को तो नहीं पता चला ना, वो तो जब मालिक के पास आएगी मालिक को पता चलेगा। ठीक हो गया। नहीं तो ड्राइवर को बताते तो हैं कि वजह ये आपका रूट नहीं है, गाड़ी धुआं छोड़ रही है, वायलेशन हो रही है। ड्राइवर को तो वो ये और बताते हैं, ड्राइवर को तो वो ये समझते हैं कि वो शायद एक कोई और ही मखलूक है, ठीक है ना, वो तो उसको तो कुछ और ही मखलूक समझा जाता है ना। अगर वो ड्राइवर को हम इंसान समझे, उसको बताएं अच्छे तरीके से, उसको गाइड करें, तो हो सकता है अगली दफ़ा वो गलती ना करे। मैंने बहुत देर पहले आपका प्रोग्राम किया था यहाँ पे, तो मुझे आप ही के उहदेदारान ने कहा था कि हमारे पास इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है कि हम विक्स जैसा इदारा अपने पास अपना बना सकते हैं। वो बिल्कुल हुआ था, हमने ही कहा था, और हमने ये बात जाके सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भी कही है, मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर हमने जाके मीटिंग्स में ये कहा है कि हमें जो विक्स का अदारा है वो हम लारी डे में उसको जगह देते हैं, पड़ी हुई है, हमने कहाँ से देनी है, गवर्नमेंट की पड़ी हुई है, तो उसमें वो अपना विक्स का सेटअप लगाए और गाड़ी को टाइम से इधर टाइमली हो, लेकिन नहीं करते वो। विक्स के साथ भी हमारी बहुत दफ़ा मीटिंग्स हुई हैं, उनके जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स आते हैं उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब हर चीज़ बन गई, विक्स का दायरा भी बन गया, फिर बात वहीं पे आ जाती है भाई कि एंड पे जाके हमें ये पॉलिसी है कि जनरेट किस तरह करना है रेवेन्यू। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठा है वो आप लोगों के लिए बैठा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है। अच्छा जी। स्मोक के वाले से हुई, स्मोक के वाले से उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कुछ अपनी तजावीज़ दी, कुछ हमने उनको तजावीज़ दी, अब देखते हैं उन पे अमल पैरा। देखिए स्मोक को अगर देखा जाए ना, तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट के चलान हो रहे हैं तो आप लोगों के भी हो रहे हैं। मैं 2-3 प्रोग्राम्स पे कर चुका हूँ ना, खुद भी सड़क पे खड़े होकर एनवायरनमेंट के साथ, आप लोगों के चलान भी हो चुके हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और मेरे जहन में आ रही है, उससे भी आप मुझे बताइए, वो गाइड करते हैं, मतलब मैं यही बात करूँगा आपसे, सिर्फ एक इदारे की गलती समझते हैं आप स्मोक फैलाने की, या बाकी किसी और महकमे की भी समझते हैं? सर मैं ये किस किस की समझते हैं? देखिए जी, कोई भी काम है वो टीम वर्क के बगैर तो होगा। हाँ जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई पॉलिसी मुरतब की जाती है, तो हम ये रीढ़ की हड्डी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें क्यों नहीं बुलाया जाता? हमें बुलाएं, हमसे हमारे भी देखें, हम उनको तजावीज़ दें, हम इनको बेहतर तजावीज़ दे सकते हैं। एक यूज़र जो बंदा है उसको पूछे नहीं जाता, और एक आप उसके ऊपर कोई ना कुछ मुरतब कर देते हैं, वो सारी बात है, उसको उस चीज़ की उसको समझ ही नहीं आ रही होती। आप उधर बैठे हैं, आपने गूगल से देखा है, गूगल से देख के आपने कोई ना कोई पॉलिसी बना दी है। खुदारा हमें जो है, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं CM पंजाब से, ठीक है, कि हमें पंजाब में हमारी CM है वो सारे काम कर रही है, इस अदारे को भी देखें। मतलब एनवायरनमेंट में फिर मैं अब एनवायरनमेंट की बात मैं कर रहा था, अब मुझे ये बताएं, चलान कर रहा है वार्डन, चलान कर रही है PTC, इन्वायरमेंट कहाँ है? मैंने अपना शो किया, मैंने खड़े होकर इन्वायरमेंट कहाँ है? इन्वायरमेंट तो कहीं हमें नजर ही नहीं आया आज तक, नहीं पकड़ पा गए। इन्वायरमेंट कहाँ है? वो तो आता ही नहीं है। चलान तो कर रहा है वार्डन, चलान तो कर रहा है PTC, चलान तो कर रहा है महकमा ट्रांसपोर्ट। वार्डन को क्या पता है एनवायरनमेंट? अगर हमें नहीं पता तो वार्डन को क्या पता है एनवायरनमेंट? उसको जितना पता, वो भी हमारी तरह इंसान ही है, उसको पता धुआं छोड़ रही है गाड़ी, धुआं वो लोडिंग है। जैसे आपको बाबर अहमद साहब ने आगे एक बात की है, जिस तरह वो गाड़ी को एक्सीलेटर देते हैं ना, हाँ जी, इस तरह तो मेरा ख्याल है कि शायद वो कार को भी देंगे तो कार भी धुआं मारेगी। वो जो कहते हैं जोर जोर से दबाते हैं, जी जोर जोर से दबाते हैं। तो मतलब आपका ड्राइवर भी, मैंने कहा ना, मैं प्रोग्राम से किया, आपका ड्राइवर पास खड़ा हो ना, वो आराम से रेस दे रहा है, वो रेस देने पे भी हमने धुआं देखा है। देखें उसमें मसला जैसे वो चलाता है, जब वो गाड़ी चल रही होगी ना, जब वो एक्सीलेटर देंगे, जब वो खड़ी गाड़ी को एक्सीलेटर देंगे तो वो जो इंजन है, एनर्जी वेस्ट तो नहीं हो रही, वो धुएं की सूरत में बाहर निकलेगी। जब गाड़ी चलेगी तो वो जो उसकी एनर्जी है वो चलने में सर्फ होगी तो उसका धुआं कम हो जाएगा। महकमे का कहना ये है, तारिक भाई मलिक साहब से मुखातिब होकर मैं कहता हूँ, उनका कहना ये है कि जी हम बड़ा अच्छा प्लान करते हैं, हमने लारी अड्डे को एयरपोर्ट जैसा बनाने का प्लान किया था, उनके ब्लू प्रिंट्स भी बन गए, उसके मैप्स भी बन गए, आप तक पहुँचे भी। उन्होंने कहा जी वो ना बनने की वजह ट्रांसपोर्टर से, ये इल्जाम है आपके। ट्रांसपोर्टरों ने क्या कहा जी, ना बनाए, हम तो खुद इस काम में शामिल थे। जब ये मीटिंग हुई है पहली दफ़ा हमें बिठाया गया, हमसे पूछा गया कि जी लारी अड्डा को हम इस तरह चेंज करने चाह रहे हैं, इसमें आप अपनी तजावीज़ दें। हमने उनको तजावीज़ दी, उस पर वो फाइनल हो गया। गवर्नमेंट ही चेंज हो गई तो बनाना किसने था? पॉलिसी खत्म हो गई। अभी परसों पता चला, अभी परसों पॉलिसी बन जाए, वो तो हुकूमत जो भी है टाइम रहती है। देखिए मेरी बात सुने, उसमें पता क्या होता है, हर हुकूमत, हर अफसर
की कुछ मतलब चीज़ें अलहदा होती हैं, प्रायोरिटीज होती हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट की कुछ और प्रायोरिटी थी, की कुछ और है। ठीक है जी, प्रायोरिटी अभी मेरी बात सुने, अभी और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं मुल्क में। ये तो नहीं कि ट्रांसपोर्ट अड्डा ही बनना है सिर्फ। मुझे हमें डेवलप हुआ था, हमें अच्छा नहीं लगता, बड़ी मुश्किल आती लोगों को, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारा अड्डा साफ हो। अभी परसों हमें पता चला है कि इसमें एक जो है लारी अड्डा के अंदर जो है सीवरेज का मसला, एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत पुराना मसला है, पुराना मसला है। उसका हमें पता चला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अवार्ड हो गया है, 18 करोड़ रुपए में वो हुआ है, और वो इंशाल्लाह एक हफ्ते तक वो वासा के पास है वो कॉन्ट्रैक्ट। वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, होगा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या थ्रू MCL होगा या ट्रैक वासा होगा? मेरा ख्याल MCL है ऐसे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे होगा, मैं आयशा की तरफ जाऊंगा। मैं जो महकमों की बात करता, आप समझते हैं कि खाली एक महकमा है एनवायरनमेंट जो स्मोक को कंट्रोल करता है, या इसमें आप टीपा की भी गलती समझते हैं, आप PHA की भी गलती समझते हैं स्मोक को कंट्रोल करने में? देखिए जी, मैंने आगे भी आपको कहा है कि इसमें सारे महकमे इन्वॉल्व हैं। टीपा को पता ना क्या काम करती है? बिल्कुल पता है, सारा पता है। टीपा जो है वो है, या जो हमारे इसमें है वासा है। टीपा ने क्या करना होता है? टीपा ने क्या करना होता है? टीपा ने ट्रांसपोर्ट को तो नहीं करना ना कुछ भी, बिल्कुल ऐसे ही है। टाउन प्लानिंग करेगी ना वो, उसने करती है रोड्स प्लानिंग। रोड्स प्लान करने के मैंने आगे आपको कहा कि वो गूगल पे बैठ के करते हैं ना। हाँ, उन्होंने वो प्लानिंग करनी है। मैंने आपको पहले उनका जवाब दिया था कि वो गूगल पे बैठ के करते हैं। हाँ, और PHA ने क्या करना होता है? PHA ने यही है, जो वही तो एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं। जब सड़कें ज्यादा बनेंगी तो उनके इर्द गिर्द दरख्त भी वो लगाए ना, ये नहीं लगाते वो। ये किया बात है प्यारे, क्या किया? ये बंद रोड जो है वो बना दिया। सर माइक में बोले। टीपा ने क्या किया? ये बत्ती चौक से लेके बंद रोड जो है वो बना दिया, दीवारें चीन बना दी है। आधा लाहौर उधर को कर दिया, आधा लाहौर इधर को कर दिया, और क्राइम बढ़ गया है दोनों साइडों पे। पहले तो ये होता था कि इस साइड वाले को उधर सामने कोई एक्टिविटी होती थी, कोई क्रिमिनल लोग, कोई किसी के साथ चोरी डकैती हो रही तो नजर आता था। अब ये ऊपर वाला रोड और नीचे वाला रोड जो है वो बिल्कुल छोटा सा रोड है, और सारा दिन वहाँ पे ट्रैफिक वाले लोगों को डंडे मार रहे होते हैं। मेरा तो दफ्तर वहाँ पे है, मैं सारा दिन देखता हूँ। और वो जो है वो जो अंडरपास बनाए हैं वो मोरियां बनाई हुई हैं, मोरियां वहाँ से जब बंदा, और बिल्कुल वो इंजीनियरिंग के एतबार से देखें कि टीपा ने पता नहीं कौन सी बनाया, LDA ने बनाया, वो भी LDA वाले भी सीनियर लोग हैं, वो उसमें मोरियां बना दी हैं जो अंडरपास है। बंदे की जब कोई भी बंदा अंडरपास से बाहर निकलता है तो उसकी गाड़ी का जो फ्रंट है वो आगे होता है, बंदा ड्राइवर पीछे होता है। जो दूसरी साइड से आ रहे हैं वो उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई रिक्शे वाला। डेली आप बंद रोड पे देख लें, वो रोड बनाई है, लोग ना पैदल सड़क क्रॉस करते थे, हादसे की वजह बनती थी, इनको ऊपर ले जाओ। लोग अगर आपने रोड ही बनाना था ऐसे तो आप उनको पिलरों पे उठाते, ताकि आमने सामने वाले लोग जो हैं वहाँ पे, आप पूरे बंद रोड पे कुछ लोग हैं जिनका घर है दूसरी साइड पे, को भी नुकसान हुआ है, ट्रांसपोर्टरों को भी। तो देखो ट्रांसपोर्टर को नुकसान हो या ना हो, हमें तो फायदा हुआ है, आपको तो फायदा हुआ है। नहीं, हम लोगों के साथ है ना, ये तो बात नहीं हमारा अकेले का फायदा हो जाए, हम कहें दूसरे लोग जो है। अब जितने बंद रोड पे लोग हैं 90% वो लोग थे जिनका बिजनेस दूसरी साइड था, घर दूसरी साइड था, वो अब सड़क क्रॉस करके जा नहीं सकते। 1 किलोमीटर इधर को जाए, 1 किलोमीटर उधर को पैदल चल के आए, और क्राइम बढ़ गया है क्योंकि वो रोड ऊपर से हो गया है और नीचे जो है क्राइम बढ़ गया है। और जो वो अंडरपास बनाए वो बिल्कुल मोरियां बनाई हुई हैं, जो जैसे बंदा वहां से बाहर निकलता है। पुलिस वगैरह गश्त करते रहते हैं, पुलिस डॉल्फिन तो सारे शहर में गश्त करती है, लेकिन क्राइम रेशो देख ले आप कितनी है, क्राइम रेशो कितनी है। सर अभी हम स्मोक पे बात करते, क्राइम पे हाजी साहब को बनाए जरा। हाजी मोहम्मद खालिद जी, प्रेसिडेंट पंजाब हाउस ओनर एसोसिएशन। मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने मामला जो उठाए हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो, उसके हवाले से भी आज तक जितनी भी पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट की, और उसमें यूज़र को इस्तेमाल करें, साथ बैठाएं, तो मेरा ख्याल उसमें तकरीबन 75 तो क्या 85% जो मामला ना हल हो जाएंगे। जब तक यूज़र को नहीं बैठाना, अपनी मर्जी करनी है, अपनी तरफ से ही कानून लागू करने हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। अड्डे की डेवलपमेंट के हवाले से आपने अभी बात की, पहले इन्होंने प्लान बनाया अड्डे का, टीपा से नक्शा वगैरह बनवाया, सारा कुछ ना बड़ा। अच्छा माइक ऊपर, उसमें हमें उन्होंने बुलाया मीटिंग में, टाउन हॉल में ये मीटिंग हुई। बाद में उसके जिधर अपना क्या डीसी साहब जहाँ बैठते हैं, डीसी ऑफिस, वो हॉल है जो नादर हॉल में, वहाँ में मीटिंग हुई।
उसमें हमने फिर उनको राय दी कि ये जो आप सिस्टम बना रहे हैं ये गलत बना रहे हैं। अच्छा। क्योंकि गाड़ियाँ हमारी हैं, हमें पता है कि गाड़ी हमारी की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, कहाँ से टर्न लेगी, कहाँ जाएगी। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है आप बताएं। फिर हमने उनको कुछ पॉइंट ऐसे जो प्रॉब्लम पेश करने थे कल को, उनके मतलब बताया हमने कि ये पॉइंट जो है ना आपने गलत बनाया है। फिर हमने उनको दुरुस्त कराया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, उस नक्शे में बाकायदा चेंजिंग की। दोबारा फिर उन्होंने एक नक्शा बनाया जो हमारी मुशावरा से बनाया और अल्लाह के फजल करम से वो नक्शा बेहतरीन था और उसको गवर्नमेंट ने भी पसंद किया। लेकिन बाद में हालात ऐसे आ गए कि मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, वो सर्द खाने में चला गया। अभी भी सर्द खाने में अब मुझे दोबारा उनके सामने रख दे, जाके डीसी ऑफिस जाए उनके सामने उसको में वो कहते हैं जी सीएम साहब करेंगे, और सीएम साहब क्या करेंगे ये अभी तक कोई पता नहीं है। वो सीएम साहब तक पहुँचाएंगे तो करेंगे ना, वो तो अफसरान ने पहुँचाना होता है ना। अभी तक वो ठप पड़ा हुआ है, डीसी ने कमिश्नर को पहुँचाना, कमिश्नर ने आगे पहुँचाना है। विजिट के सारा कुछ हो गया, ये हो गया जी, इतने करोड़ अरब रुपया फंड जो रख दिया हमने वो सब जीरो है, कोई नहीं है। तो अभी कोई अड्डे की डेवलपमेंट के देखिए, ये जनरल बस स्टैंड लाहौर का जो है ना, हाँ जी, बहुत बड़ा कमाई का जरिया है इनका, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, कोई शक नहीं। ठीक है, हाँ जी। कानून ये कहता है कि जनरल बस स्टैंड की कमाई जनरल बस स्टैंड पर लगे। हाँ जी, जिस इदारे से आ रही है कमाई उस इदारे पे लगनी चाहिए, कानून ये कहता है। पे लगे। हाँ जी। लेकिन यहाँ अगर वो 1 अरब रुपया इकट्ठा करते हैं ना, 1 अरब से प्लस है, ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हम चलो मेरे नॉलेज में 3 से 4 अरब के करीब है। चलो ਅਸੀਂ ज्यादा ने 3-4 नहीं कहते, हम एक ही कहते हैं, एक कह लें। 1 अरब से 25 करोड़ रुपया सालाना एक जनरल बस स्टैंड पे लगा दिया जाए ना, तो ये बेहतरीन जनरल बस स्टैंड बन सकता है। अभी उन्होंने जो अपना वासा वालों ने किया है सीवरेज के हवाले से, हाँ जी, वो अब आगे सुनेगी आप। हाँ जी, और ठेका अभी मंजूर हुआ है, टेंडर वगैरह, हाँ जी, मेरा 16 करोड़ प्लस है, जैसे 18 करोड़ है जितना भी है, अभी भी कागजों में है। हाँ जी, ठीक है, वो पैसे रिलीज हो गए, ये हो गए, लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। वो सरकार कह रही है फंडिंग नहीं है हमारे पास, फंड नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं कब होना है, हमारे जाने के बाद होना है, कि हमारी मौजूदगी में होना है, अल्लाह बेहतर जाने। तो ऐसा स्मोक को जिससे हम लोग लेकर बात कर रहे हैं, स्मोक भी आप क्या कहेंगे? जो मैं बातें कर रहा था वो बातें सही थी, दुरुस्त थी? स्मोक को लेकर के 3 इदारे हैं, 3 इदारे की गफलत आती है कि खाली आप लोग ही हैं? नहीं, देखिए अदारे तकरीबन जो भी स्मोक के हवाले से, फोक के नहीं स्मोक के हवाले से, स्मोक की वाली बात ही, हाँ जी, जो काम कर रहे हैं उसमें एनवायरमेंट अदारा जो है उसका बहुत ज्यादा किरदार है, ठीक है, लेकिन वो आपको कहीं नहीं नजर आएगा। ठीक है, आज आगे ट्रांसपोर्ट हाउस है, ट्रांसपोर्टरों के पकड़ लो जी, इनकी गाड़ियां धुआं मारती हैं। भाई साहब आप समझ सके मतलब कोई इदारा आएगा डंडे के जोर पे हमें समझाएगा तभी हम काम करेंगे, हम खुद नहीं करना चाहते। नहीं, ये बात नहीं है, जो गलत आदमी है ना, हाँ उसको बताया कि भाई आप गलत है। ये तो सबको पता है, सब गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, तो आपको पता है, मुझे पता है, मलिक साहब को पता है, सब बात सुने। एक गवर्नमेंट ने, साबका गवर्नमेंट जो मियां नवाज शरीफ साहब की थी, बहुत पुरानी, हाँ जी, उन्होंने विक्स अदारा लाएगा, लेके आए, ठीक है, वो कंप्यूटराइज सिस्टम है। जब उसकी फिटनेस हो जाती है ना, फिर कोई आदमी उसको चेक नहीं करने का बवान, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है। उस कंप्यूटर ने गाड़ी को फेल करना है, अगर वो धुआं छोड़िए तो उसने पास नहीं करना, बिल्कुल। बाकी मैनुअल जो सिस्टम है वो तो चलो पैसे दे लेके पास हो जाते हैं, हाँ जी, होते हैं ना, ये तो बात करूं, पाकिस्तान में सब कुछ कहते हैं, जो कहीं नहीं मिलता पाकिस्तान में जाता है। कंप्यूटर पासिंग अगर हो गई जी मलिक साहब, अगर पासिंग हो गई तो फिर पासिंग किस चीज का नाम है? साइन हो गया, फिर कहानी खत्म हो गई ना, फिर जब साइन हो गए हैं तो फिर हमें दोबारा चेक करने का क्या मकसद है? तो ये आप सीटीओ से जाके क्यों नहीं मिलते? भाई हमने 50 दफा मिले, फिर नहीं कोई अमलदार नहीं होता। मतलब कुछ तो कहते होंगे आपको, जो कहते हैं वो आपको भी पता है, मुझे नहीं पता ना, वो तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि जगह जगह पे वार्डन पुलिस ने नाके लगाए हैं, वो चलान कर रहे हैं। तो पीटीसी से मिलने जाके आपको पीटीसी वाले भी यही काम कर रहे हैं, वो भी जगह जगह पे नाके लगा के चलान कर रहे हैं। उनके ऊपर हेड को नहीं, अथॉरिटी को नहीं मिले, आप सबको मिल के आए हैं। तो कहते हैं, अब मैं चूंकि उनका प्रोग्राम कर चुका हूँ, कहते हैं जी हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टर आता ही नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टर को टाइम न दे तो किस तरह जाके मिलेंगे उनसे? और वो कहते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 या 8,000, 10,000 भी चलाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरलोडिंग पे पैसा पूरा कर लेते हैं, उनका कहना है। ओवरलोडिंग आप किसको कहते हैं, पहले तो ये बताएं। उनके बकौल ओवरलोडिंग होती है कि जी बंदा एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, आप उनके पास गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ मलिक साहब, मैं उन्होंने गल कर रहे हैं जी, जो कहते हैं कि जी ऊपर छत पे बैठी है वहाँ, नीचे मैंने आपको बताया तारक साहब ने कि जो हमारे जो स्टूडेंट है 100, 150 बंदा होता है, वो किधर जाना है? हाँ जी, मैं गुजारिश करना जी, ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਮੌਜੂਦ ਜੋ। हाँ जी बिल्कुल है जी, ਇੱਥੋਂ 100 ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਖਲੋਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ। ਹਕੀਕਤ ਐਸੀ ਹੈ, 100 ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, 100 ਬੱਸ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਓਵਰਲੋਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਜ਼ੋ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬੱਸ, ਮੈਂ ਇਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
तारी भाई आपस ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हाँ जी, ਨਾ बिल्कुल। ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਤਾ हाँ जी। ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਟਾੜੇ में ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪੜ ਚੜਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੜਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਫੜਾਈ ਛਾਤੇ ਪਰ ਚੜਾਤਾ ਉਹ ਬੰਦੀ ਗਿਰੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੱਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਲਾਈਵ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 25% ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ 25% ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਪੈਸੇਂਜਰ ਅਗਰ ਉਹ 100 ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਉਹ 25% ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ 10-10 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ। ਜਿਤਨੇ महकमे ने जितने महकमे ने ट्रैफिक वार्डन है जितने पंजाब पुलिस है जितने सरकार के मुलाजम ने फ्री जाते हैं बसा के ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲੇਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਕਈ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਦਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਲਾਈਵ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। 50% ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ 50% ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। ਹੁਣ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ कार्ड स्टूडेंट कार्ड वो भी गवर्नमेंट नहीं बना रही, वो बदमाशी से लेते हैं। इस बदमाशी को रोकने के लिए किसी महकमे ने कोई आज तक किसी गवर्नमेंट ने आज तक कोई इंप्लीमेंट किया है? सरकारी लोगों नहीं बिल्कुल सरकारी नाम स्टूडेंट भी हमारे बच्चे हैं हमारे भाई हैं बच्चे हैं हमारे खुद लग से लिया लेकिन मीन्स ये है कि वो बदमाशी करते हैं। वो एहतराम से बैठ जाएं कि चलो यार ये बस वाला हमें सहूलत दे रहा है, वो सहूलत को अवेल करें। तो उनकी असल में तो ये है तरबियत कि उनकी वो कहते हैं नहीं जी हमने बदमाशी से बैठना है। हम तो उनको गवर्नमेंट ने तो खत्म कर दिया है। सरकारी महकमों के लोगों की बात कर रहा हूँ, सरकारी महकमों की बात कर रहा हूँ जिनका आप देख लें जी। मैं कहता हूँ आप रोड पे जाके कोई दिन रख लें एक ट्रैफिक वार्डन भी फ्री बैठता है। बिल्कुल सारे फ्री बैठते हैं। मैं कहता हूँ ट्रैफिक वार्डन खुद बैठता है, वो आगे से अपने साथ वाला जो रिश्तेदार हैं उनको भी कहता है लेके जाओ। मियाँ साहब से बात करेंगे जी हम। हाँ जी दियो फिर मैं आखिरी गल में इतने आवांगा हूँ जी। मियाँ साहब देखिए जी आपने 2-3 दफा मैंने आपको सुना है कि ओवरलोडिंग के हवाले से मैंने की है। आप तकरीबन आधे घंटे से यहाँ बैठे हैं और तकरीबन मेरा ख्याल 100+ गाड़ियाँ गुजर गई होंगी। किसी में 2 पैसेंजर है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 10 है। ठीक है जी ठीक है। ये जो आपका मीडिया है ना ओवरलोडिंग के हवाले से बड़ा वावेला करता है। ठीक है। वो होता है वीकेंड, ठीक है, कोई ईद त्यौहार। हाँ जी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वही रह जाती है। भाई साहब ने मेरी बात पूरी सुनी नहीं है। तुसी साडू मीडिया से गुस्सा करता है। मैंने आपको कहा कि मैं देख रहा हूँ सामने से बस गुजर रही है। जी जी ठीक है। ओवरलोड नहीं है, जारी दिखाओ सामान नहीं है ओवरलोड। मैं ये बात करूँ जो लारी अड्डे से निकल गई है, जी जी, शादरा मोड़ क्रॉस कर दिया है, आगे जाके बंदे चढ़ गए, अब वो मीडिया की नजर में आ गया, फिर किला कसूर है? मेरी बात सुने, रूटीन में जो है ना सिस्टम वो ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि यहाँ से निकल के बाहर जाके ओवरलोड हो जाती है। कोई ओवरलोड नहीं होती। हाँ जी। सिर्फ एक मैंने कहा है कि वो वीकेंड देना आता है छुट्टी का, हाँ जी, जिसमें ट्रांसपोर्ट वही रह जाती है लेकिन पैसेंजर बढ़ जाता है, पैसेंजर का इजाफा हो जाता है, फिर मजबूरन लोगों ने अपने अपने घरों को जाना होता है। अच्छा मुझे एक बात याद आ गई, मैं फिर इधर आऊंगा, आखिरी सवाल मैं करने लगा आपसे, फिर मैं इधर आऊंगा। ये देखने में आया, मैं कर रहा था उधर ठोकर पे प्रोग्राम आपका ना, तो कितने ऐसे पैसेंजर से जिनको कंडक्टर है वो टिकट काट के नहीं देता, आपको एक और टिकट बुक दी जाती है, उनको बगैर टिकट के बिठाया जाता है। अब वो पैसा हराम नहीं हो जाता भाई साहब? मेरी बात सुने, ये मोटर पे पुलिस का भी इल्जाम है, टिकट वाला जो आप इशू बता रहे हैं ना, हाँ जी, ये ट्रांसपोर्टरों की अपनी मर्जी है, हाँ जी, कि वो टिकट करवाएं ना करवाएं, पैसेंजर को टिकट दें या ना दें। मेरी बात सुने, जब मैंने शाम को हिसाब लेना है ना कंडक्टर से, अगर मैंने टिकटों पे लेना है तो टिकटों पे लूंगा, अगर बगैर टिकट के लेना है उसमें चंद जो ट्रांसपोर्ट है ना डी क्लास, जो VIP क्लास है उनकी टिकट होती है, बकायदा कंप्यूटराइज्ड टिकट होती है, पैसेंजर को टिकट मिलती है। आपकी मतलब आप या किसी की भी ट्रांसपोर्टर की बस में को बगैर टिकट के सफर कर सकता है? जी कर सकता है बगैर टिकट के सफर। कानून तो नहीं कर सकता, कानून तो नहीं कर सकता। जब भी आपने पैसे देने मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको टिकट दें, लेकिन कुछ कंडक्टर अनपढ़ होते हैं। आपको बताया था मलक रमजान साहब ने कि हमारा अमला इतना पढ़ा लिखा नहीं है। देखिए कितने लोगों की बचत उस टिकट से हो सकती है, किसी पे इल्जाम लग जाए, जब मलसा ने बात की 302 का इल्जाम लग जाए कि कितने कत्ल करके आया है, उस वक्त टिकट होगी, वो बच जाएगा कि यार मैं तो सफर कर रहा था, मेरे इल्जाम करने लग गया। अब टिकट किसी के पास ना हो, टिकट देनी चाहिए और लेनी भी चाहिए, ये तो है सिस्टम। लेकिन जो ऐसे कंडक्टर बिल्कुल लिखना नहीं जानते, वो
वैसे पैसे कलेक्शन कर देते हाँ जी। हैं और शाम को वो पैसे दे देते हैं। बंदा पे पढ़ा लिखा रखे ना, ये आपने अपना भी तो बचना ना, अब आपने टैक्स भी तो जमा कराना, टिकटॉक की बेसिक करवाना ना। टैक्स जो है ना हमारा एडवांस लेती है गवर्नमेंट, आपकी इतला के लिए। हाँ जी। इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, रोड टैक्स, टोकन टैक्स, मेरा ख्याल टैक्स गिनने बैठेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे जितने टैक्स हम देते हैं वो एडवांस में देते हैं। ठीक है। असल जो आप धुएं के हवाले से बात कर रहे थे गाड़ियों का, आप कह रहे हैं जी बाहर आपने सफर किया है तो वहाँ धुआं नहीं छोड़ दी। आप जब पहले देखिए आप रह कहाँ रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं माशाल्लाह। आप मेरे साथ चले, मैं आपको विजिट कराता हूँ लुब्रिकेट के हवाले से कि 2 नंबर तेल कितनी मकदार में बन रहा है और हमारी गवर्नमेंट की इंतजामिया के जेर साया बन रहा है। ऐसा मैंने शुरू में यही बात की थी कि गवर्नमेंट ये कह रही है, जिला इंतजामिया ये कहती है, यहाँ पे इल्जाम है, वो कहते हैं कि जी लारी डे में बनता है, आप लोग सब में बनता है। नहीं, हम तो नहीं बना रहे ना। हाँ जी। लुब्रिकेट का काम हमारा तो नहीं ना। उसका इस्तेमाल बंद कर देंगे, कारोबार बंद हो जाएगा। आप इस्तेमाल कैसे बंद करेंगे? आप एक लुब्रिकेट ले रहे हैं, हाँ जी, आपको सील भी लगी हुई है, हाँ जी, कैन भी सी का चीज है, आप तो 1 नंबर ले रहे हैं ना। हाँ जी, अपनी तरफ से नहीं पता कि उसमें 2 नंबर है। नहीं, ऐसा 2 नंबर प्रमोट तो हो गया ना आपके पास, अगर देखा जाए तो आप ही ने प्रमोट कर दिया ना 2 नंबर ऑयल को। आपने तो नहीं कह रही, हमने तो वो कह रहे हैं कि वो होता। आपकी आवाज नहीं आएगी मलिक साहब, तारिक भाई आपकी आवाज नहीं आएगी। जो 2 नंबर तेल बना रहे हैं ना, हाँ जी, माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान 2 नंबर काम में इतना माहिर है कि असल को पीछे छोड़ देता है। ऐसे ही है। ठीक है जी। अब डीजल जो ईरानी डीजल आ रहा है, हाँ जी, ठीक है, सबसे बड़ी धुआं छोड़ने वाली वजह वो है ईरानी डीजल, और तकरीबन गवर्नमेंट के जेरे सरपरस्ता वो चल रहा है, ठीक है, काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। मेरी बात फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट? फेडरल। अच्छा जी, हाँ जी, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, 2 नंबर काम में दोनों ही कर रही है यार। मेरी बात सुने, एक गाड़ी ईरान से चलता है, टैंकर ईरान से चलता है, हाँ जी, जब वो ईरान का बॉर्डर क्रॉस करता है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, पाकिस्तान में आता है, हाँ जी, तो आ सकता है वो पाकिस्तान में मेरी इजाजत के बगैर? नहीं। तो फिर वो हर जगह पाकिस्तान के हर चप्पे चप्पे में जा रहा है। क्यों कर रहे होंगे सपोर्ट भाई साहब, क्यों कर रहे होंगे गवर्नमेंट सपोर्ट? ये देखे जी, आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, इसमें इशारा ही बहुत होता है क्यों सपोर्ट हो रही है, क्यों 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 महकमे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका रोजी रोटी का मामला है। खुल के हम इस पे बात नहीं करना चाहते। लोगों को पता है कि गलत काम हो रहा है, लोग खुल के बात करते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर होता है। जी जी, किसानों को भी पता चले कि जी एक बंदा नाम ले रहा है, जिक्र कर रहा है, तो गलत बात। देखो जी, मेरी बात सुने, आज मेरा ख्याल आपने कि सोशल मीडिया पे इंतजार वकील जो इंतजार से हट गया, पंजेजा क्या नाम है उसका, ठीक है, पंजोब का, अच्छा, हाँ जी, उसकी मीडिया देखी होगी जी, वो अवाम को एक सबक है, हाँ जी, कि आपके साथ अगर आपने कोई काम किया ना हमारे खिलाफ, तो आपके साथ भी ये सलूक हो सकता है। ठीक है जी। तो जनाब किसकी जरूरत है? ये मिसाल क्यों कोट कर दी कि स्टेट के सामने कोई खड़ा हो? किसी की जरूरत है स्टेट के सामने खड़ा होने की? बंदा समझा तो सकता है ना, गलत काम कर रहा है। समझाने का वक्त अब समझाने से ऊपर चला गया। आए इधर आते हैं जी, मियाँ साहब को आते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। ले जी आखिर में मियाँ साहब से बात, मियाँ साहब सारे अंदर निचोड़ करो सारी गल्ला दा जी। ये बीच में गुड्स ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र भी है, आपकी अपनी ये सारी बातों का निचोड़ यही है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो ठीक हो जाए, जो हमारे दारे हैं वो ठीक हो जाए। कौन कौन से दारे ठीक हो जाए? दारे जो करप्शन कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं? ये आप देखें, एक नई फोर्स बनाई है, हाँ जी, पेट्रोलिंग पुलिस, उसका काम है जराइम को कंट्रोल करना, वो लेकिन ट्रांसपोर्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, चलाने के ऊपर आ रहे हैं, हर गाड़ी को रोक रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों को भी रोक रहे हैं। ये आईजी साहब ने जो उनका नोटिफिकेशन किया ना, ये गलत किया है। ये वापिस उन्हें जितने इदारे हैं ट्रांसपोर्टर की बेहतरी के लिए कुछ काम करना चाहिए, ठीक है, और हुक्मरानों को चाहिए और वज़ीर पंजाब को चाहिए। मैं वज़ीर पंजाब पे बाद में जाएंगे, किस किस इदारे को काम करना चाहिए? इदारे अंदर ना दसो ना मैं इदारे जनाब, ये टोकन, ये पासिंग वाले हो गए, रूट वाले हो गए, जितने इदारे, हमारे रूट भी बंद है ना, 6 महीने से हमारे रूट नहीं बन रहे। स्मोक का इल्जाम आप लोगों में, स्मोक आप लोगों से फैलती है? स्मोक उनकी वजह से फैल रही है, नहीं हमारी वजह से स्मोक नहीं फैल रही, उनकी वजह से फैल रही है। उनका रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। किनका? जो इदारे हैं जो चलानिंग कर रहे हैं, वो स्मोक कर रहे हैं, वो स्मोक कर रहे हैं। कौन कौन से इदारे चलान कर रहे हैं? ये पहले तो कर रही है वार्डन पुलिस, उसके बाद रिंग रोड पुलिस, फिर उसके बाद मोटरवे पुलिस आ जाती है, उसके बाद फिर आगे पेट्रोलिंग पुलिस आ जाती है। वो स्मोक कैसे कर रहे हैं? हाईवे आ जाती है, काफी हमें तो इदारे ने घेरा हुआ है। स्मोक तो उन्होंने खुद पैदा की हुई है। अच्छा जी। वो अगर स्मोक वाला जो
अदारा है वो खुद लगाए, दरख्त लगाए और एनवायरनमेंट दे लोगों को, प्रोग्राम करे इसके ऊपर। गुड्स ट्रांसपोर्ट में जो उन्होंने कहा है कि जी हमारे सराय के मुताबिक ये हफ्ता इतवार को नहीं घुसा करेंगे, गुड्स वालों के साथ जुल्म हो रहा है। देखें जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो बड़ी बड़ी मिलें हैं, मिल ओनर है, उनको बंद नहीं किया जाता। अच्छा, जो सियासतदानों की है, मिल मालिकान को फर्क नहीं पड़ता होता। नहीं, मेरी बात सुने, बात करें ना, वो भट्टे चला रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, उनके काम चल रहे हैं। अच्छा, वो बीच में बैठे हुकूमत में। अच्छा। जो गरीब आदमी है जिसकी एक फैक्ट्री है, वहाँ पे जाके कैमरा लेके चले गए, ये देखो धुआं निकल रहा है, उसको बंद कर दिए। हमाम है, उसको बंद कर दिया। अगर कोई रेडी वाला है उसको बंद कर दिया। ये तो काम नहीं है ना हुकूमत का। हुकूमत का काम है बड़े बड़े दारों को, बड़े बड़े सिस्टम को बंद करे। आखिर में हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं, जो ट्रांसपोर्टर की बेहतरी के लिए जो अरबों रुपए आप फंड लेते हैं, ट्रांसपोर्टर के ऊपर खर्च किया जाए और ट्रांसपोर्टर को तंग ना किया जाए। मुआशी का जो दारा है ना आपका, रीढ़ का हड्डी, वो ये चला रही है मुआशरत का पहिया। ये मुआशरत का पहिया रुक गया, जितनी इंडस्ट्री पहले बंद होगी ये इदारा भी बंद हो जाएगा। फिर हुकूमत को कोई ना टैक्स मिलेगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट होगी, ना कुछ चलानिंग होगी, ना कोई बात होगी। हमारा ये इरादा है कि ट्रांसपोर्ट किसको दिया आपने? वज़ीर-ए-आला पंजाब को और पीएम साहब को। अच्छा, जिनकी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की। ठीक है, हम चाहते हैं इदारों के साथ हमें बिठा के हमारे साथ जो भी है ना कंपनसेट करके हमें बिठाया जाए, हर मीटिंग में कमेटी में बुलाया जाए। लेकिन हमें नहीं बुलाया जाता, वहाँ उनको बुलाया जाता है जो बिजनेसमैन होते हैं, जो MNA MP होते हैं, जो कारोबारी होते हैं, जिनकी इंडस्ट्री चलती हैं, उनको बुलाया जाता है। वही कानून पास करते हैं, वही सारा कुछ कहते हैं ये करो काम। मेरे साथ बहुत शुक्रिया, आप तमाम ओहदेदारान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात स्मोक को लेकर हो रही है, इदारों को लेकर हो रही है। 3 इदारे मैं भी वही हाईलाइट करता हूँ हमेशा, उनसे भी वही बात होती है। देखिए, अगर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के काम है ना, जिस हम बात कर रहे हैं कि गाफिल रहते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो स्मोक के नाम पर हमारे पास आ जाते हैं, हमारे चलान किए जाते हैं। वही अगर टीपा की बात की जाए तो टीपा प्लानिंग करता है। जब आप रोड्स की प्लानिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रोड्स कितनी बड़ी होनी चाहिए और उनके दरख्त कहाँ का लगने चाहिए। उसी दरख्त की प्लानिंग फिर होती है PHA के साथ, कि PHA एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, अगर आप दरख्त काटते हैं सड़क को बनाने के लिए, लोहा आपने अगर सड़कों पे कर दिया है तो दरख्त का लगाने, पौधे का लगाने, ये काम होता है एनवायरनमेंट का। टीपा का सजेशन देना PHA को। जब इदारे बने हैं, आपके पैसे उनके पास जा रहे हैं, आपके टैक्सों के पैसे उनके पास जा रहे हैं, जिन दफ्तरों में बैठे हैं, जिन गाड़ियों में सफर करते हैं, वो आपके पैसों की है। तो फिर अगर वो लोग 3 इदारे, 3 महकमे PHA, टीपा, एनवायरनमेंट, अगर ये काम नहीं कर रहा तो फिर गाफिल कौन है? तो फिर कौन सोया हुआ है? इदारे किधर हैं? महकमा किधर है? गवर्नमेंट की सारी कहाँ है? सवाल ये पैदा होता है। स्मोक सिर्फ ट्रांसपोर्ट से नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्टर्स का ही कहना है उन्हें कि जी इदारे भी काम करें। इदारे कहाँ पर गायब हैं? प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।